शाम को यहाँ पर अचानक चमत्कार हुआ है। हनुमान जी की हुबहू प्रतिमा यहाँ पर अपने आप प्रकट हुई है। हमने तारों खोलो, पर्दा हटाई, जब वो हल्ला भाव तो हमको पर्दा ऐसी हालत दिखाई जो हमने जानी, हमको बंदे जानी दिखाई, हमने जानी कि हवा को झुकाया। इसके बाद में हम भीतर गए तो हमको 6 इंच की मूर्ति दिखाई, 6 इंच से बड़ी नहीं थी हनुमान जी की, और इतना बड़ो आकार नहीं को। अब सवेरे जब 5 मिनट के बाद बंद हो गए, हमने माथा टेको, जयकारा लगा, सबको दर्शन करा, सवेरे भाव अभिषेक करा हमने। आज अब 1.5 फुट से कम नहीं। पुनः मंगलवार से जिसकी जो भी अर्जी होगी वो अर्जी यहाँ पर श्रवण की जाएगी। सुनेंगे हनुमान जी महाराज और दुख दूर भी होंगे। संकट मोचन हनुमान जी हैं, सजीवन बूटी लिए हुए हैं। जिसके भी जो भी प्राता दुखाता हो इन्हें अर्जी लगेगी और परिक्रमा लगाएंगे और वो ठीक होगी मंगलवार से। हमारे द्वारा लगेगी, वो कोई के द्वारा नहीं लगेगी। मतलब यहाँ पर आप जो मन पन्ना बोलते हैं, बोलते हैं, वहाँ पे आप रहेंगे? हम रहेंगे, हमारे द्वारा लगेगी आज लगभग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र चमत्कारिक और करिश्माई आस्था के स्थानों से पूरे भारत देश में अपनी पहचान बनाए हुए है। लेकिन हम आज बुंदेलखंड के प्रसिद्ध स्थान श्री अवार माता मंदिर से महज 1 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित बरगुआ के श्री 1008 मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज के प्राचीन मंदिर की, जहां मंगलवार 23 जनवरी 2024 को सायं 5 बजे के लगभग हनुमान जी महाराज की संजीवनी बूटी पर्वत लिए प्रतिमा का प्रकटोत्सव हुआ, जिसे आसपास के क्षेत्रवासियों का वहां सैलाब उमड़ पड़ा। ग्राम के मुलायम से बुंदेला दाऊ राजा, जो कि पूर्व से ही हनुमान जी महाराज के भक्त होने के साथ अब वो है अपनी स्वयं की आधा एकड़ जगह दान करके हर मंगलवार को वहां विशेष दरबार लगाया जाएगा। हमारी टीम जब बरगुआ गांव के प्राचीन मंदिर में पहुंची तो वहां श्रद्धा का मेला लगा हुआ मिला। वहीं मां अवार माता के प्रधान पुजारी पंडित रामेश्वर शर्मा से भी दाऊ राजा की भगवान हनुमान जी महाराज की भक्ति के प्रति आस्था व श्रद्धा का चमत्कार बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस और आज हम सागर जिले के सागर जनपद पंचायत के ग्राम बरगुआ में है, जहां पर आस्था का केंद्र बन चुका है। यहाँ पर सैकड़ों भक्तों का मेला लगा है। कल शाम को यहाँ पर अचानक चमत्कार हुआ है। हनुमान जी की हुबहू प्रतिमा यहाँ पर अपने आप प्रकट हुई है और हम आपको सीधा दिखा रहे हैं और यहाँ के पुजारी जी से आपको पूरा चमत्कार का घटनाक्रम बता रहे हैं। जय सीताराम। बताइए। हमें 5-6 दिन से एक बंदर दिखाते छोटो सा, जितने भी जात उतने बंदर दिखा रहा हूँ। 5-6 दिन हो गए, फिर 3 दिन हमें दिखानों ने, 2 दिन माने दिखानों ने। फिर इसके बाद में परसों हमें सवेरे बंदर दिखानो, हम पूजा करके लौटे। सो हमने सबसे कही कि यार हमें बंदर पीछो करे हैं, क्या बात है। सो सब जन ने कही कि अब हुई ऐसा ही हुई है, ब्यास हुई है। फिर इतने अखंड रामायण लग गई, रामधुन। सो कीर्तन होते रहो। कीर्तन के बाद में सवेरे हम प्रसाद चढ़ा गए और हम प्रार्थना कर गए कि हनुमान जी महाराज अगर कोनो गलती बनी हो हमसे तो क्षमा करियो और हमें दिखाइयो नहीं अब तुम्हारे पाँव पर। लेकिन फिर भी हमें दिखाते रहे, फिर भी दिखा दो वही छोटो सो बंदर। इतने आने के कम से कम 50 आदमी हते, सबसे हमने कही, हमने की कि जो है भैया हमें जो बंदर परेशान करे। इतने से हमने प्रसाद लो, हम अपने घरे चले गए। घरे चले गए तो हम चाय पिए जाते अपने। सो चाय पी के वही 4:30 बजे को बाद जब इतने भंडारों होने लगे, हम चाय पिए जाते। सो जो है चाय पी के हमने 1-2 घूंट पी और इतने में एक बंदरा फिर हमारे सामने बैठ गया होता ही हमारे घरे।
हमने की जा तो बहुत बड़ी भारी गलती हो गई हमारी, कोई ना कोई कारण है। अब तो होता ही चलो हनुमान जी ने इतने हम आए सो इतने सब जने हट खड़े हो गए। हम उतने रोड पे खड़े हो गए तो हमने दाऊ से कही, हमने दाऊ मंदिर को देखो, मंदिर में कछु रखो तो नहीं है। सो दाऊ आए सो कलना मुझको सामान रखो, हमने सब बाहर निकालो। सो दाऊ ने बिल्कुल पूरा सामान बाहर निकालो और मंदिर जो है बिल्कुल साफ करो, बिल्कुल साफ कर दो पानी के। कल अकेली जोत जल रही, हमने जोत जल रही तो बस अब मंदिर के किवाड़ लगा। सो जैसे ही फाटक लगाए, अब फाटक लगा के अब सब जने थे, कम से कम 20-25 जने खड़े थी। सो सबसे प्रार्थना करी कि प्रार्थना करो कि जो कछु चमत्कार दिखाओ ने हो सो दिखा दी, अन्य दिखाओ ने हो सो आज से अब हमें दिखाई दर्शन ने दियो, अब हम पे नहीं चले जो काम। इतने में जो है मंदिर पे से ते पीपर पे से एक बंदरिया कूदी ते मड़िया पे, सबके देखत ऐसो नहीं कि अकेले हती थे। और बंदरिया कूद के चेन रन में हो इनके लगा हो कड़त। अब भीतर पटबंद थे, हम तो बाहर ही उते ही हती, उते खड़े थे। हम ना नहीं आई नहीं है, मैंने गेट पे खड़ी थी, हम तो केवल कत रहन से सो जे बस हमने की देखो अच्छा चैनल खोल के काबा। तो चैनल खोल के देखो तो मूर्ति दिखा। इनने सब जन ने दर्शन करे, हमने दर्शन नहीं करे। हमने कह दी कि हमने जो है अब हम सवेरे नहाओ, तो अब नहाओ नहीं है, हम तो सवेरे करें दर्शन। सो हमने बंद करवाया चैनल, हमने की कि तुम जो है जा चाबी तुम ही ले रही हो, को खुदियों ने। तो इन्हें चाबी दे गए थे और हम सो मई के मई लौट के चले गए। क्या लग रहा है आपको, ये चमत्कार लग रहा है? क्या लग हमें रहा तो जा कह रहे कि ऐसे स्वयं प्रकट भय हनुमान जी महाराज, हमारे सबके देखत कम से कम 50 आदमी के देखत हनुमान जी स्वयं प्रकट भय जैसे कूदे बंदर रूप में और मंदिर में मूर्ति रूप में भय। और मूर्ति भी बहुत विचित्र है, पत्थर की है। इतने मकराना पत्थर ही क्षेत्र तो ठीक है, कहीं नहीं मिलता है, मकराना पत्थर की मूर्ति है। धर्म के जानकारों को आपने प्रतिमा दिखाई है? हाँ, धर्म के ज्ञाताओं को, जानकारों। अबे तो हम आज ही भर हमने कुछ किसी को नहीं दिखाई। आप बताइए। हमने वहाँ से आए, महाराज ने कही कि अगरबत्ती लेकर घूमो तो पैर कम्मा लगाओ। तो हमने पैर कम्मा लगाए, महाराज ने अगरबत्ती लाइन से इनके हाथ में से देखी चल गए। हमने उठाई कर ले, तुम ही लगाओ पैर कम्मा। हमने 5 पैर कम्मा लगाए। फिर बोले कि तुम अब विनती करो, जो भावना हो से विनती करो, चमत्कार होना कुछ। तो हमने फिर जाई कही कि तुम्हें हमारा बुरा करने हो सो अब भी कह दे, अब भलो करने हो सो अब भी कह दे, लेकिन सब जनन के सामने आगे ही कह दे हैं। इसके बाद में महाराज मंदिर गए, हमसे कर ले के जाओ अच्छी अब चौंतरा पे। हम फिर आ गए चौंतरा पे, सब तारों लगाते हमने तारों खोलो, पर्दा हटाई। जब वो हल्ला भाव तो हमको पर्दा ऐसी हालत दिखानी जो हमने जानी, हमको बंदे जानी दिखानी, हमने जानी कि हवा को झोंकाया। इसके बाद में हम भीतर गए तो हमको 6 इंच की मूर्ति दिखानी, 6 इंच से बड़ी नहीं थी हनुमान जी की, और इतना बड़ो आकार नहीं थी। अब सवेरे जब 5 मिनट के बाद बंद हो गए, हमने माथो टेको, जयकारा लगा, सबको दर्शन करा, सवेरे भाव अभिषेक करा हमने। आज बट अब 1.5 फुट से कम नहीं, अब सबको खुली दिखानी। मूर्ति की ऊंचाई बढ़ रही है। दूसरा नंबर 297 में से 50 डिसमल जगह हनुमान जी को दी, दान में दी। मैं रजिस्ट्री करा के। वहाँ पर क्या निर्माण होगा? क्या बनाया जाएगा? जो भी वहाँ जो उसको जोतेगा, गांव वाले जो कहेंगे उसी का पैसा के यहाँ की पूजा होगी, संध्या होगी। कितना पुराना मंदिर है, थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए आप। मंदिर प्राचीन काल का है, कौड़ियानी समय का मंदिर है। प्राचीन मूर्ति, बड़ी वाली प्राचीन मूर्ति है। ये अभी अलौकिक महिमा प्रकट हुई। एक दिन पहले अखंड रामधुन भी चलती रही जय श्री राम की। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हुआ। सुंदरकांड के पाठ का भंडारा, हवन प्रसाद ये सब हुआ। उसके बाद शाम 5 बजे हमारे पंडित रामेश्वर महाराज जी के लिए, ये 2-3 दिन पहले से उनको चल ही रहा था, ऑटोमेटिक 5 बजे अलौकिक ये घटना हुई। और आन करके यहाँ पटबंद थे कि चैनल भी लगा हुआ था, और चैनल से भी वो बंदर कूद करके प्रवेश भीतर, और जब फाटक खोला अगरबत्ती लगा करके, तो जो है हनुमान जी महाराज जी स्वतः प्रकट हुए और सबको दर्शन दिए। और ना शाम को गेट बंद हुआ और चाबी
इनके पास दी गई और सुबह 9 बजे जब चैनल खोला, समय ने चैनल खोला और देखा तो हनुमान जी महाराज जी स्वतः विराजमान है। संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी प्रकट हुए और यहाँ जो भी व्यक्ति श्रद्धालु जन आ रहे हैं तत्क्षण प्रमाण मिल रहा है। और यहाँ मस्तक टेका, प्रणाम किया, परिक्रमा लगाया, जिसने जो भावना की उनका दुख दूर भी हो रहा है। ऐसा यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है सुबह से। हाँ, हनुमान जी महाराज जी अभी शाम को अन्नादिवास करेंगे और पुनः मंगलवार से इसकी जो भी अर्जी होगी वो अर्जी यहाँ पर श्रवण की जाएगी, सुनेंगे हनुमान जी महाराज और दुख दूर भी होंगे। संकट मोचन हनुमान जी हैं, सजीवन बूटी लिए हुए हैं, जिसके भी जो भी प्राता दुखाता हो इन्हें अर्जी लगेगी और परिक्रमा लगाएंगे और वो ठीक होगी मंगलवार से। अर्जी हमारे द्वारा लगेगी, वो कोई के द्वारा नहीं लगेगी। मतलब यहाँ पर आप जो मन पन्ना बोलते हैं, बयान बोलते हैं, वहाँ पे आप रहेंगे? हम रहेंगे, हमारे द्वारा लगेगी अर्जी लगभग 50 सालों से। हाँ। बोलो सीताराम भगवान की। हाँ, आज कल शाम की घटनाएं हमारे पंडित श्री रामेश्वर प्रसाद कौशिक जी शास्त्री जी को भगवान की प्रेरणा हुई। ऐसी भगवान की प्रेरणा हुई कि भगवान की कृपा से उनके लाने भगवान ने प्रेरणा दी। तत्काल महाराज आए यहाँ आदमियों के सामने, सबके सामने प्रार्थना की। महाराज ने प्रार्थना करवाई सब लोग से और प्रार्थना से कही भैया अपन से कोनो गलती बन गई हो सुबह क्षमा याचना मांग लो। सब लोगों ने बब्बा जी से क्षमा याचना मांगी। उसके तत्पश्चात जैसे ही महाराज बाहर बैठे थे फिर कही कि चलो अब प्रार्थना कर लो। फिर हमारे कक्का जी ने जाके जैसे ही ताला खोलो तो वहां जाके संजीवनी लय श्री हनुमान जी महाराज जो रोग और दोष और बाधा हरने वाले हैं, स्वयं बूटी लय प्रगट भय। ऐसी उनकी कृपा हुई हम सब पर, ऐसे ही हम उनके गुणगान गाते रहे। बस जय श्री राधे, जय श्री हनुमान जी। बताइए जयराम पटेल जी क्या हुआ? हमने ये देखा एक बनरिया गेट खोला कक्का जी ने, एक बनरिया खुशी गेट से और वो पलंग पेटी रखी है वहाँ पे, वहाँ से कूद के जंगला पे बैठी, वहाँ से फिर थे गायब, वहाँ से बनरिया नहीं दिखी। ये देखा मैंने, फिर मूर्ति बन गई, फिर देखा कि मूर्ति कहाँ से आ गई। हम देख के चकत हो गए सब लोग, फिर हमने जयकारा लगा दिया। ये तो अचंबा हो गया, चमत्कार हो गया। चमत्कार कैसे हुआ है, पूरा घटनाक्रम बताइए। अब चमत्कार का तब यही जाने मालक, उसके अलावा कोई हम तो जानते नहीं। महाराज जी को परेशान महाराज बोले कि हमें बहुत परेशान कर रही। आज एक हफ्ता पहला से बोल रहे महाराज सबसे, हमारे गांव में बराज में भी कह रहे थे कि हमें बनरिया परेशान कर रही, तुम लोग देखो आप बहुत परेशान कर रहे। ना तो हम सो पा आया और तेजासुर हम पूजा कर पाया। हम लोग आए यहाँ बराज के भी आए महाराज, नत्थू महाराज कहा थी बेबी हर रोज मंदिर रखूँ थी, बेबी देखत रहे उन्हें बनरिया नहीं दिखानी, कल लिया हमें बनरिया परेशान कर रही। ऐसी घटना मुझकी भी घटत रही। एक दो नारियल भी महाराज के रहे थे, नत्थू महाराज के यहाँ से गोल हो गए, पता नहीं है एक नारियल बचो। वो बाल्टी जो ओनी रखी थी बस सीधी मिली महाराज को। अबे भी है महाराज भी बता भी दें, उन्हें हमें बताया था महाराज ने, नत्थू महाराज। क्या बोलेंगे इस चमत्कार पे आप? हम कल शाम को सायगढ़ में थे तो गांव के लोगों ने फ़ोन लगाया कि कोई चमत्कार हुआ है, कोई मूर्ति प्रकट हुई मंदिर में। तो फिर हमने कौन कौन था तो उन्होंने बताया कि गांव के 15-20-25 लोग भी थे। क्योंकि 22 तारीख का जो बहुत बड़ा पूरे भारत में जश्न मनाया गया मंदिरों में, तो हमारे मंदिर में सभी गाँव के लोगों ने इकट्ठे होकर और रामधुन का कार्यक्रम किया। फिर दूसरे दिन जो है कल के दिन मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ हुआ और हम भी आए थे उस समय, तो हमने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया। तब यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। फिर शाम को इन लोगों ने फ़ोन लगाया कि कोई एक चमत्कार हुआ है, ऐसी मूर्ति प्रकट हुई है मंदिर में। हमने किसने बताया, फिर उन्होंने बताया कि पंडित जी आए थे और ऐसे ऐसे उन्होंने सब घटनाक्रम पंडित जी ने आपको बताई है इस टाइप का। फिर पंडित जी से हमारी फ़ोन पर बात हुई, पंडित जी से हमने पूछा, हमने कहा कैसे क्या घटनाक्रम हुआ। उन्होंने सारी चीज़ उन्होंने बताई हमें, जैसे उन्होंने भी बताया है वही चीज़ उन्होंने हमें बताई थी। और उसके बाद फिर हम आज आए सुबह, सब लोग दर्शन करने, कम से कम हज़ारों श्रद्धालु आज यहाँ दर्शन करने आए हैं। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है जो है। अब क्या होगा, हनुमान जी इसी मंदिर में विराजमान होंगे कि अलग से कोई प्लान? अब वो तो उनकी महिमा है, भगवान की महिमा है, जहाँ उनकी इच्छा होगी, जहाँ उनके प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने की उधर हो गई। लेकिन अभी वर्तमान में जो प्रतिमा, एक प्राचीन प्रतिमा भी उधर है, तो वहीं पर वर्तमान में भी हैं वो। अब आगे उनकी महिमा है जहाँ भी जाए। आज हम बुंदेलखंड के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र माँ आवार माता मंदिर परिसर में हैं।
और जहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर कल मंगल को जन्मे, मंगल ही करते मंगलमयी भगवान हनुमान जी महाराज ग्राम बरगवा में प्रकट हुए हैं। तो वहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और वहाँ पे जो मुख्य पंडा हैं मुलायम सिंह बुंदेला, दाऊ राजा नाम से विख्यात हैं। हनुमान जी की उन पर महती कृपा है। उनके बारे में हम आभार माता मंदिर के प्रधान पुजारी जी से जानना चाहते हैं कि वो बताएं थोड़ा उनके बारे में। दाऊ राजा जो हैं वो पहले से ही हनुमान जी के भक्त हैं और उनको काफ़ी मंत्र ऐसे हैं जैसे सांप का झाड़ना, बिच्छू का उतारना, बद्र का ततैया का उतारना, और हनुमान जी के बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं वो। और काफ़ी सालों से देखा मैंने, 20 साल से देख रहा हूँ कि हनुमान जी की सेवा में तत्पर ही रहते हैं। और सुना है कल मंगलवार के दिन हनुमान जी का प्रगोत्सव हुआ, वहाँ पर एक मूर्ति प्राप्त हुई है। इस संबंध में तो माता आबार की ही कृपा उनके ऊपर है जो ऐसा मंगलमय कार्य हो रहा है। दाऊ राजा को आप कब से जानते हैं, उनके बारे में और कुछ बताइए थोड़ा हमें। मैं आभार माता में 1998 से हूँ, तो लगभग 1 साल के बाद में आज 22-23 साल से दाऊ को जानता हूँ। मुलायम सिंह दाऊ जो हैं वो बड़े ही सेवक और संत हैं और सदा से ही संत बने रहे।